सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज के समय हम बात करने वाले स्टैटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली हमारा स्टैटिक्स क्या होता है। जो हमारा स्टैटिक्स होता है यह बेसिकली आपको एक कुछ चीज़ें आपको बताता है। मान लीजिए यह आपका एक बेसिकली प्रेजेंटेशन होता है और यह आपका किसी चीज़ को मान लीजिए आपको एनालाइज करना है। कोई चीज़ कैसे बढ़ रही है, कोई चीज़ कैसे घट रही है, तो क्या करता है उसको एनालाइज भी करता है, यानी एनालिसिस भी इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, हाँ इसके थ्रू हम ये भी जान सकते हैं भैया कौन सा डाटा कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर स्टैटिक्स आपका क्या है कि मान लीजिए किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन करना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा मान लीजिए हम चलिए अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे स्कूल में आप लोग देखते होंगे कि आपको जो फीस कार्ड होता है उसमें 3 कॉलम होता होगा। पहला यहाँ पर आपका सीरियल नंबर होता होगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्टूडेंट का नाम होता होगा। फिर उसके बाद इसमें फीस आपकी जमा होती है, मान लीजिए जनवरी फीस जमा है, फरवरी फीस जमा है। तो कुल मिला के क्या है, ये सब आपका डाटा है ना, कि मतलब आपके स्कूल में डाटा फीड है कि भैया इस बच्चे का फरवरी तक का फीस जमा है कि मार्च तक का फीस जमा है। तो यह हमें क्या बताता है, यह हमें एक एनालाइज कर रहे हैं कि भैया जो मान लीजिए राम नाम का जो लड़का है उसका पूरा चीज़ हमें पता चलता है कि इसने स्टूडेंट ने कब फीस जमा की। मान लीजिए इस स्टूडेंट ने 18 तारीख को फीस जमा की, तो उसकी पूरी क्या पूरा शेड्यूल बनता है। तो कुल मिला जुला कर स्टैटिक्स आपका क्या है बताइए आप लोग, किसी चीज़ का प्रेजेंट करना है, किसी चीज़ को एनालाइज करना है, या हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना, चाहे या स्कूल का भी हो सकता है या आपका इंडस्ट्री का हो सकता है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, कैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी इसके थ्रू हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक्स में हमने एक टर्म आया हमारा डाटा। क्या है डाटा, बेसिकली मतलब किसी चीज़ का फिगर है, किसी चीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वही हमारा डाटा है। जैसे हमारे स्कूल में हमारा कई डाटा होता है, जैसे आपका पहला तो मार्क्सिट होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ का डाटा होता है, और किसका डाटा होता होगा आपके, मान लीजिए आपको बस यूज़ करते हो तो बस का डाटा होता है भैया ये जो व्यक्ति है, या मतलब ये जो राम नाम का लड़का है, यह जो अपने इस जगह से आता है और इस जगह जाता है। तो कुल मिला का डाटा क्या है, डाटा एक आपका रा स्ट्रक्चर है या रा इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं कि भैया ये बच्चा क्या है, कैसे है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हमने समझ ली और स्टैटिक्स में समझ ली। अब हम बात करते हैं भैया कि अब डाटा को हैंडल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अब हम डाटा को 3 तरीके से हैंडल करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ का नाम है बार ग्राफ। क्या हम अभी जानेंगे बार ग्राफ क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी बार ग्राफ है। आपका एक हिस्टोग्राफ है, सॉरी हाँ हाँ आप आपका क्या है हिस्टोग्राम्स है, और क्या है आपका एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है। क्या आपका एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जो हमारा देखिए बार ग्राफ होता है, तो बस बार ग्राफ हमारा सिंपल होता है कि हमारा कई सारे डाटा हमें दे दी तो हम लोग उसको कर लेंगे। जैसे नहीं आप लोग देखते हैं कि आपका कहीं ऐसे मान लीजिए आपका एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका फीस, ठीक है, मतलब डेट ऑफ फीस सबमिशन हमें निकालना है। तो भैया एक स्टूडेंट में और निकालते हैं, मान लीजिए एक दिन पहले मंथ में इसने 10 तारीख को फीस जमा कर दिया, ठीक है, मान लीजिए 10 है। तो उसके बाद इसने 15 को जमा किया, ठीक है, उसके बाद कितनों को जमा किया, 17 को जमा किया, या मान लीजिए 15 को जमा कर दिया, फिर उसके बाद उसने 5 तारीख को जमा कर दिया। तो कुल मिला के देख लें क्या हम लोग ग्राफ के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं। तो यह हमारा कौन सा ग्राफ हो जाएगा, यह हमारा बार ग्राफ है, मतलब कि हमेशा साथ साथ जमा कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हिस्टोग्राफ ग्राम के बारे में, तो इसमें मान लीजिए एक मंथ जमा किया, अगले मंथ इसने नहीं जमा किया, तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। यानी जब हमारा सेपरेट जब हम सेपरेट अलग अलग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, यह हमारा हिस्टोग्राम हो जाएगा। और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन की बात करें, मान लीजिए किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ चलता है। तो आप लोग नहीं देखते वेदर कंडीशन इस तरीके का कुछ होता है, ये सब कहाँ देखने को मिलता है, यह हमारा वेदर कंडीशन को देखने को मिलता ही मिलता है। तो देखिए हमने ग्राफ को 3 जो हमारे बेस करिए हैं, कौन कौन से हैं। पहला तो आपका बार ग्राफ है, दूसरा आपका हिस्टोग्राम है, और तीसरा आपका फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। तो मतलब कुल मिला जो 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आया 3 तरीके से। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इसी में 3 चीज़ें हमें और बस जान लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा इसी में आता है मीन, क्या आता है मीन, और दूसरा हमारा आता है मीडियन, और हमारा लास्ट आता है आपका मोड। क्या आता है लास्ट बताइए आप लोग, मोड आता है। तो अब मीन क्या था,
मीन मतलब जैसे बेसिकली हम लोग क्या एवरेज निकालते थे, एवरेज कैसे निकालते थे, एवरेज निकाल लेते थे भैया। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 2 नंबर पाया, दूसरे व्यक्ति ने 4 नंबर पाया, तीसरे व्यक्ति ने 5 नंबर पाया, तो हम उसी नंबर से डिवाइड कर दें। 3 बच्चे हैं तो 3 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेते थे। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग ये मीन को क्या निकालते हैं, कुल मिला जुला कर सभी वैल्यू को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, और जितना नंबर आता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो कुल मिला कर मीन को हम देखिए कह सकते हैं एवरेज की तरफ ट्रीट करेंगे। तो मीन इक्वल टू बेसिकली क्या है, एक्स बार लिखेंगे। ठीक है, मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए आप लोग, एक्स बार की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी का हम देखिए कुछ इस तरीके का सिंपल करते हैं कि इसका कौन सा सिंबल है, यह आपका बेसिकली समेशन का सिंबल। किसका सिंबल है, समेशन का सिंबल। इस तरह के जो है उल्टा डब्लू बोल सकते हैं। किसका सिंबल बताइए आप लोग, हाँ समेशन मतलब जोड़ का है। और इसको एक्स आई लिख देते हैं, और हम भैया जितना नंबर है एन से डिवाइड कर देते हैं। तो कुल मिला जुला कर यह आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको दे दिया, चलिए हम लोग इसको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में समझेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है भैया, ये जो इस तरीके का सिंबल, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं समेशन। समेशन मतलब कि मान लीजिए 5 चीज़ों को जोड़ना, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, तो इसे जोड़ना है तो लिख देंगे समेशन ऑफ एक्स। मान लीजिए एक्स इक्वल टू हमें इतना दिया है, तो समेशन एक्स वही हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, सॉरी 2 3 5 4 9, मतलब 9 आपका आ जाएगा समेशन। तो समेशन मतलब क्या, समेशन मतलब जोड़। चलिए मीन समझ गए, मीन मतलब कि एक तरह से एवरेज ही होता है बेसिकली। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन के बारे में हमें 2 बात का ध्यान रखना है कि मीडियन मतलब भैया क्या होता है, मीडियन मतलब मिडल टर्म। क्या होता है मीडियन मतलब, होता है आप लोग, हाँ मीडियन मतलब होता है कि मिडल टर्म। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे मीडियन मतलब मिडल टर्म। अच्छा, अगर मान लीजिए 2 3 4 मतलब अगर 8 नंबर में पूछेंगे भैया इसमें मिडल टर्म क्या, बता देंगे 3 है। लेकिन अगर आप बात करें 8 में तो बता देंगे। अच्छा इवन में पूछे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें बताइए मिडल टर्म कौन है। तो इसमें मिडल टर्म बताइए, दो है कि नहीं, 3 भी मिडल टर्म है और 4 भी मिडल टर्म है, तो हम इसमें काम गड़बड़ हो जाता है। तो कोई मिला कर मीडियन मीडियन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं कि पहले लिख देते हैं अगर 8 नंबर है तो हम क्या करेंगे, तब 8 नंबर तो मैं आसानी से मतलब उसी जितना मतलब नंबर ऑफ टर्म दिया है तो उसका क्या कर देंगे, उसका हम आधा कर देंगे। ठीक है, समझ आया। तो अगर हमें देखिए अगर इवन है तो क्या करेंगे, 2 हमारा आएगा तो वही हम एक तो हमारा आधा होगा ही होगा, और दूसरा हमारा बेसिकली क्या होगा, n/2 + 1। ठीक है, ये वाला हमारा टर्म हो जाएगा और n/2 टर्म हो जाएगा, और हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, हाँ n+1 वाला टर्म हो जाएगा। जैसे मैंने देखिए एग्जाम्पल में समझाया तो उसी तरह समझ लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मोड के बारे में। तो मोड मतलब कि जो चीज़ बहुत बार बार आए, मोड मतलब कि रिपीटेड डाटा, जो आपका रिपीटेड डाटा है जिससे जो बार बार आएगा वही क्या होगा, वही आपका मोड होगा। जैसे चलिए आपको 2 3 4 2 2 3 6 9, फिर मान लेते हैं यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3। अच्छा इसमें बताइए हम लोग देख रहे हैं कि 2 हमारा बार बार आ रहा है, ज़्यादा बार 4 टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मोड हो जाएगा। तो हम लोग देंगे फुलिश मोड। मतलब कोई भी हमें डाटा दिया तो हम कह देंगे भैया कि जो हमारा सबसे बार अकर हो रहा है वही आपका क्या आ जाएगा, मोड होगा। बेसिकली हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 ही हमारा मोड हो जाए। ठीक है, मोड मतलब बेसिकली कि जो बार बार आए। तो और हम लोग रेंज समझ लेते हैं। तो रेंज बेसिकली हम क्लास में निकालते हैं। तो कोई पूछे क्लास क्या आता है, जैसे हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं कि उससे पहले समझ लेते हैं क्लास इंटरवल। सबसे पहले समझ लेते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल क्या आता है, जैसे मान लीजिए 5 से लेकर 10 लिखा है, फिर 10 से लेकर 15 लिखा है, 15 से क्या लिखा है, 20 लिखा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया इसमें 5 का ही गैप है, तो जितना बेसिकली गैप रहता है वही आपका रेंज हो जाता है। गैप को हम क्या कहते हैं बताइए आप लोग, चलिए नहीं, चलिए 1 मिनट। ठीक है, तो हम गैप को बेसिकली क्या कहते हैं, गैप को हम क्या कहते हैं बताइए आप लोग, हाँ गैप को हम बेसिकली कहते हैं रेंज। ठीक है, मतलब 5 का गैप है तो 5 इसका रेंज होगा। क्लास क्या कहते हैं, बस 5 to 10 यही आपकी क्लास है, समझे। ठीक है, रेंज क्या होता है, मतलब क्लास इंटरवल में जो गैप रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका रेंज हो जाएगा। और हम बात करें भैया क्लास क्या होता है, क्लास मतलब कि जो 5 से 10 है यही बेसिकली आपकी क्या है, यही बेसिकली आपकी क्लास है। तो देखिए अब तक मैंने सारी चीज़ों को कवर करा दी, तो मैं देखिए एक बार फिर से आपको समराइज़ करता हूँ हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमने चीज़ पढ़ी भैया हमारा स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स बेसिकली हमारा प्रेजेंटेशन होता है किसी चीज़ का, और एनालिसिस होता है और डाटा का। मतलब कुल मिला जुला कर हम लोग
किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी ले लें तो उसको हम स्टैटिक्स के थ्रू समझते हैं। फिर हमने डाटा पढ़ा क्या होता है बेसिकली। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे 3 तरीके से हमने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? पहला आप लोग बार ग्राफ से कर सकते हैं, दूसरा किससे? हिस्टोग्राफ से, तीसरा आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी कर सकते हैं। मतलब ये सभी एक तो मेथड है, ठीक है। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए। फिर हमने देखा भैया मीन क्या होता है। मीन आपका बेसिकली एवरेज की तरह होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को जोड़कर जितना नंबर ऑफ टर्म रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। उसी प्रकार हमने मीडियन के बारे में भी देखा। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन आपका मिडल टर्म होता है। क्या होता है मीडियन? बताइए आप लोग। मिडल टर्म होता है। तो मिडल जो टर्म है भैया, उसी का 2 आएगा, ऑड भी आएगा, इवन भी आएगा। ऑड और इवन क्यों आएगा? देखिए मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार हमने मोड के बारे में किया। मोड आपका क्या होता है? मोड आपका बेसिकली रिपीटेड डाटा होता है, मतलब जो बार बार रिपीट करेगा आपका मोड हो जाएगा। जिस तरह हमने देखा 2 बार बार आ रहा था, 2 हमारा मोड हो गया। और हमने क्या देखा कि रेंज के बारे में देख लिया। रेंज क्या होता है, क्लास क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चों के यहाँ तक तुम जाओगे तो पूछ लें, ठीक है। और यहाँ तक आ चुके तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।